हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने बच्चे को कैसे दैवी संपन्न माने सद्गुण संपन्न करा सकते हैं, ये बात बहुत आवश्यकता की बात है। आज की समाज में अपने बच्चे में जो संस्कार देना है, इनको जो सभ्यता देना है कि बच्चे के अंदर दैवी संपन्न करना है, नित्यांत आवश्यक पड़ा है। बच्चे यदि गलत रास्ते में चला जाते हैं, गलत चीज़ खाते, गलत चीज़ देखते, गलत कार्य में लग जाते, उनकी जीवन पूरी अस्त व्यस्त और आसुरी प्रभुत्व हो जाता है। इसीलिए बच्चे में सही संस्कार मिले, सद्गुण मिले। हर माँ बाप, हर शिक्षक चाहता है, हर अभिभावक चाहता है मेरा बच्चे के संस्कार बच्चे बने और बच्चे शीलता से शैली माने शील स्वभाव के हो, गुण उनका अच्छे बन जाए, दैवी संपन्न बन जाए। किंतु कैसे बना सकते, क्या करने से बच्चे के अंदर में दैवी गुण प्रकट हो पाएगा, ये बात प्राय तो लोग नहीं जानते। वो अपने अपनी बुद्धि लगाते हैं। बच्चे भले उनके माता पिता भक्त हैं, भक्त होते हुए भी बच्चे को यदि संस्कार नहीं मिलता, वो बच्चे आसुरी स्वभाव के हो जाते, गंदे कार्य में लग, अधर्म में लग जाता उसका मन। हम देखे कई बच्चे माँ बाप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे, भजन करते हैं, किंतु बच्चे का अंदर में भजन की प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म कार्य जैसा नशा पान करना, गलतों की संगति करना, ये सब में लग जाता है बच्चा। किंतु माँ बाप चिंतित होते हैं, हम कैसे हमारे बच्चे को कैसे सुधारना है और कैसे हम बच्चे को सही संस्कार देंगे। इसलिए बच्चे माँ बाप भी चाहते हैं, हर शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने वाले वो भी चाहता है मेरा बच्चे स्कूल में पढ़ने वाला सारी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी अच्छे संस्कार वाले बने। कहते कैसे उनके चरित्रवान बने, उनकी चरित्र निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, जो समाज के लिए आकर्षित बने। ऐसा बच्चा न हो जाए आसुरी प्रवृत्ति बन जाए, समाज को दुखदायी पैदा करे, आतंकवादी बन जाए। नहीं चाहते। अपने बच्चे को संस्कार डालने के लिए सब चाहते, किंतु उसका होंगे कैसा बच्चा हो सकता है। ये बात श्रीमद् भागवत में जम्बूद्वीप निवासी भगवान को प्रेयर करते हैं। एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान के बारे में कहते हैं, यस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचना सवै गुणस्तत्र समासत सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावत बहि। इसका अर्थ है, यदि भगवान श्री कृष्ण की कोई भक्ति करता है, भजन करता है, उनकी जो गुण है उनके अंदर में समासित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाता है, सारी देवता की गुण, दैवी गुण संपन्न हो जाता है। सूरा मतलब देवता भी हो सकते हैं। हमारा आचार्य टीका लोग कहते हैं वैष्णव की गुण अपना है हो जाता है, देवता से भी श्रेष्ठ होते हैं जो वैष्णव गुण होते हैं, कि भगवान की पार्षद धाम की पार्षद की गुण भी उनके अंदर श्वासित हो जाता है। हमारा आचार्य लोगों इसको कमेंट किए इसी श्लोक में। इसके बाद में कहा था हराव अभक्तस्य, यदि हरिभक्ति नहीं है, अभक्तस्य भक्त नहीं, कुत्तो महत् गुण, संसार में यदि किसी डिग्री हासिल कर लिए, भौतिक की डिग्री हासिल कर लेता है, हाँ कितना महत् गुण संसार में हासिल कर लिए, किंतु उसका मनोरथ है न असक्ति धावत भाई, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति पीछे भागता रहता है। इंद्रिय भौतिक आसक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए, उससे मनोरथनम अपनी मन माने मानसिक विचार रहता है, माने कल्पना कल्पित ही बोलता है यही है, ठीक है, सही है, अपनी मनोधर्म में चलाता है। मनोधर्म में वो असत रास्ता को
प्रति उनका मन भागता रहता है। धावती वही मन, धावना दौड़ता है असत रास्ता प्रति। यदि भगवान का भक्ति नहीं, यदि भगवान का भक्ति है, भक्ति ये करता है, तो ये अंदर उनका अंदर दैवी गुण आ पाता है। ये भगवान का भक्ति छोड़कर यदि कितना हम पढ़ा लिखा कर ले, कितना भौतिक संसार डिग्री दे दे, किंतु वो असत रास्ता में चला जाता है। जिस प्रकार रावण भौतिक संसार में बहुत अच्छा डिग्री हासिल किया था, वेद शास्त्र में, ज्ञान में निपुण था, किंतु भगवान की भक्ति नहीं था, राम जी का भक्ति नहीं था। उनके मन असत रास्ता में था, सांसारिक भोग वासना में, इंद्रिय तृप्ति में ऐसे लागी रहता है। किंतु भगवान को भक्ति होने के नाते उसी कुल में, उसी वंश में उनकी भाई था, जैसे विभीषण, उन्होंने राम जी की भक्ति होने के नाते उनके सभी दैवी संपन्न था, दैवी गुण संपन्न। ऐसे ही कोई भी बच्चे को यदि भगवान कृष्ण का भक्ति सिखाया जाता है, राम जी का भक्ति सिखाया जाता है, भगवान के नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा पढ़ने में, भक्तों की संगति करने में, ये सब कार्य में यदि लगा जाता है, किसी भी बच्चा असत रास्ता असत मार्गों को छोड़ सकता है, असत रास्ता दैवी संपन्न हो जाता है। भगवान के पार्षद के गुण भी अपना सकता है, देवता के गुण अपना सकता है, ये हो सकता है। नहीं तो हम भौतिक डिग्री में कि भगवान की भक्ति छोड़ के यदि कितना बड़ा देवी देवता भक्त बन जाए, जैसे रावण भगवान शिव जी का बड़ा भक्त बन गया, किंतु उनका मन शुद्धि नहीं हुआ। कंस था, देवी माता की बहुत बड़ा भक्त बन गया था। किसी देवता की कितना बड़ा भक्त बन जाए, तभी उनकी मन असत रास्ता में रहेगा, बुद्धि सुधरेगा नहीं। किंतु यदि राम जी का, कृष्ण का भक्ति, भगवान की भक्ति करता है, उनके दैवी संपन्न बनने के रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज की हो कि ध्रुव महाराज जी को, छोटे बच्चे थे, लेकिन भगवान के हरि भक्ति होने के नाते, भक्त होने के उसको दैवी संपन्न हो जाते हैं। और देवता की, भगवान के देवता नहीं, भगवान के पार्षद के गुण अपना लेते हैं, वैष्णव के गुण अपने लेते हैं। एक ही मार्ग, केवल हरि की भजन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भगवान की भक्ति नहीं है, थोड़ी बस बच्चा गलत रास्ता में जाएगा, ये जान लीजिए। इसलिए भगवान को बचपन से कृष्ण का भक्ति सिखाना चाहिए, भजन सिखाना चाहिए, भक्तों की संगति कराना चाहिए, भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे फिर वो बच्चा धीरे धीरे असत मार्ग को अपना लेगा। इसलिए कोई भी भक्त हो, इतना ढीला नहीं देना चाहिए, हमारा बच्चा अभी तो छोटा है, फिर बड़े होने से हो ही जाएगा ना। बड़े होने से हो नहीं पाएगा, जो बचपन से नहीं, फिर बड़े होने से आपका जैसे बोलते हैं ना, हाथ का जैसे ही पानी, जैसे ही यहाँ बह जाएगा तो पानी है, जैसे ही जब तक हाथ में रहता है ठीक है, मैंने हाथले में रहता है, यहाँ रहता है, गुड़ रहता है, जब नीचे बह जाता है उसको ग्रहण खा नहीं सकते, यहाँ रहेगा तो खा सकते। ऐसे बच्चा बचपन से जो शिक्षा देती है ठीक है, फिर बड़े हो जाएगा तो उनको समझाना कठिन होता है, उनको भक्त बनाना बहुत कठिन हो जाता है, बोलना मुश्किल हो जाता है, सुनेगा नहीं, भक्ति करना मुश्किल हो, अपने मनोधर्म में चलेगा, असत रास्ता में चला जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट की बात है, बहुत ज़रूरी की बात है, लोग समाज के लिए शिक्षा की बात है। इसलिए आप ये वीडियो यदि सही लग रहा है, आप जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।